इस क्लास में हम थोड़ा सा सर्विसेज के ऊपर देखते हैं। सर्विसेज के लिए हमें जो है वो सबसे पहले हमने जीएसटी सर्विसेज वीडियो नंबर 7 मैंने आपको जो है वो मैंने बनाया है, जिस इस नाम से मैंने अपनी कंपनी क्रिएट करी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद मैंने कुछ लेजर्स बनाए हैं। लेजर्स में जैसे कि यहाँ पर देखो आरती एंड कंपनी हमने बनाया। आरती एंड कंपनी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। मेरी कंपनी जो है वो दिल्ली की है, और जब मैंने दिल्ली की कंपनी बनाई है उसके बाद यहाँ पर मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो आरती एंड कंपनी को डाला है जो कि दिल्ली में ही है, और दूसरा हमने है आर्यन एंड कंपनी बनाया है जिसको हमने सेल करी है सर्विसेज, और वो सर्विसेज सेल करने के लिए वो भी हमारी दिल्ली की है, यानी कि विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। पर F11 में हम जाके F11 फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जीएसटी का नंबर डला हुआ है, ठीक है, और इसको हमने सेव किया। इससे हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एंट्रीज करनी है। तो मैं परचेज कर रही हूँ। मैं परचेज क्या कर रही हूँ, मैं परचेज कर रही हूँ किससे, आरती एंड कंपनी से मैं परचेज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने परचेज किया, परचेज का लेजर बनेगा परचेज अंडर परचेज अकाउंट, और उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे मैंने सर्विसेज का सर्विसेज ही लेंगे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगी। और अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी और रेट और अमाउंट की बात करी गई है, तो मुझे जो है वो नेम ऑफ आइटम्स नहीं चाहिए, क्योंकि हम सर्विसेज जब हम परचेज करते हैं आइटम्स में जो है वो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस या एज वाउचर वाली जो है दोनों में से एक ऑप्शन वो ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या परचेज करी है आरती एंड कंपनी से। सपोज आरती एंड कंपनी जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते हैं, तो मैंने उनसे इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज ली हैं। इंटीरियर डेकोरेटिव की सर्विसेज मैंने ली है, तो ये कहाँ से, ये किस में जाएगी, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमारे पास हमें इसकी पेमेंट करनी है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ पर हमने जीएसटी की डिटेल में हमने इसको यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे इंटीरियर डेकोरेटिव। अब यहाँ पर देखो सर्विसेज के लिए हमारे पास HSN कोड होता था, लेकिन यहाँ पर हम SAC कोड लेंगे, क्योंकि सर्विसेज के लिए हम SAC कोड लेते हैं जो कि 6 डिजिट का होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस बोल रहा है, तो यहाँ जो है वो नॉट एप्लीकेबल करके हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ इधर हमने टैक्सेबल कर दिया, और यहाँ हमने डाला 12% की, हमने 12% हमें रेट चाहिए, ठीक है, सर्विसेज ही रहेंगी, और हमने इसे डाल दिया। अब मैंने इंटीरियर डेकोरेटिव की मैंने 5 लाख की सर्विसेज उससे परचेज करी, किससे, आरती एंड कंपनी से। अब इसके बाद मैं यहाँ पे, अब क्योंकि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं विद इन द स्टेट हो रहे हैं, तो इसलिए CGST SGST की डिमांड होगी, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो है वो CGST SGST ही लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने बनाया वो उसने खुद से पिक कर लिया है। इनपुट SGST डालेंगे, इनपुट SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर यहाँ पर GST, और यहाँ पर स्टेट टैक्स डालने के बाद यहाँ पे उसने खुद से 30,000 पिक कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसको सेव, हम इस एंट्री को करेंगे सेव कर लेने के बाद हम जाएंगे सेल्स पे। सेल्स करेंगे हम आर्यन एंड कंपनी को। मेरी कंपनी के सीए है, वो उनका मतलब उनका अकाउंट्स या उनके टैक्सेस को भी हैंडल कर रहे हैं। इस तरह की कोई सर्विसेज दे रहा है, जीएसटी के डिपार्टमेंट्स की कोई सर्विसेज दे रहा है, तो हमने इसको लीगल फीस मान लेते हैं। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट, क्योंकि अब मेरे यहाँ पर इससे मुझे इनकम मिलेगी, क्योंकि जब मैं सेल कर रही हूँ अपनी फीस की, मतलब लीगल सर्विसेज सेल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यस करूँगी, यस करने के बाद लीगल फीस डाल दूंगी
6 डिजिट का जो है वो हमने डाल दिया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम अभी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल डालेंगे और यहाँ पर मैंने 18% जो है वो लीगल फीस डाल दिया। ठीक है, सर्विसेज का सर्विसेज ही रहेगा। और यहाँ मैंने बोला कि चलो मैं 3 लाख का जो है वो सर्विसेज ले रही हूँ, आउटपुट कर रही हूँ, यानी कि सेल कर रही हूँ अपनी सर्विसेज की। तो आउटपुट और स्टेट जो है वो हमारा सेम है, तो यहाँ पर हमने CGST SGST को ही एप्लीकेबल किया है, ऑप्ट किया है और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स लेकर हमने इसको कर दिया सेव। हमने इसके लिए ये भी डाल रखा है, यस करके हम इसके सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको GST नंबर भी डाल दिया है। अब इसके बाद ये हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल फीस में हम देख लेते हैं कि छोटी सी भी गलती होएगी तो वो ऑप्शंस जो है वो मतलब टैक्स पेमेंट नहीं करेगा, टैक्स जो है वो नहीं लेगा। तो इस तरीके से आप अब जो है वो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। वो यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट SGST, आउटपुट SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस लेते ही हमने यहाँ पर GST ऑप्ट किया और दिया स्टेट टैक्स को ऑप्ट करके हमने से इस शीट को हमने सेव कर लिया। यहाँ से हम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जो हमने जब बाहर आ गए तो अब हम फिर से वापस से जाएंगे डिस्प्ले में जाके। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, GSTR1 है हमारा। GSTR1 में यहाँ पे जो है वो टैक्स जो है वो 27,000 यानी कि टोटल 54,000 हमने जो है वो टैक्स पार्टी से कलेक्ट किया है। कितने का? 54,000 का। और यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर 60,000 की हमने जो है वो परचेज करने के टाइम पर अपने डीलर को हमने पे करी है। यानी कि अब जब हम 3B में जाके ITC देखेंगे, ITC देखने के लिए यहाँ पे हमें F12 प्रेस करके शो टैक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम्स को यस करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट की डिटेल्ड को यस करेंगे तो हमारे पास नजर आएगा हमें कि हमने कॉलम वाइज जो है हमारे पास कितनी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है और हमारी कितनी ITC हो रही है वो हमें शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ITC 30,000 की है, जबकि हमें टैक्स सिर्फ 27,000 ही पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, Alt J करके हम अपने टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे देखो आउटपुट CGST हमने 27,000 हम लेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 27,000 की ही हम ले सकते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आउटपुट SGST लेंगे। आउटपुट SGST लेने के बाद यहाँ पर भी हम 27,000 लेंगे। तो इट मीन्स कि हमारी जो अब टैक्स लायबिलिटी है वो सारी की सारी जीरो बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट CGST लेंगे। इनपुट CGST 27,000 हमने ले लिया और यहाँ साथ ही साथ इनपुट SGST हमने जो है वो भी 27,000 ले लिया। तो अब आप देख सकते हो कि इन फ्यूचर अगर जब हम सेल करेंगे और हमारे पास अगर आउटपुट CGST या आउटपुट SGST जो भी बैलेंस होगा उसको हमारे पास ऑलरेडी इनपुट हमारे पास ITC ऑलरेडी अवेलेबल है 6,000 का, 3,000 का CGST और 3,000 का SGST। तो हमारे पास ये टैक्सेस अवेलेबल इनपुट्स अवेलेबल हैं, तो हम उससे फिर से दोबारा से अपनी लायबिलिटी को टैक्स को जो है वो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने इतना जो है वो अपना हमारी टैक्स लायबिलिटी पूरी तरह से नील हो गई है, यानी कि अब हमें कुछ भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। और इस तरीके से हमने इसको जो है वो सेव कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो।